हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सोल्ट्स। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया था, सोल्ट के बारे में बताया था, और हमने बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट्स क्या होती हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जब हम किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमें सोल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और हीट मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने सोल्ट्स की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, और ये करने के बाद हमने आपको बताया था देयर इज ए मिस यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो उसमें जो इंडाइजेशन प्रोसेस होती है, इंडाइजेशन वो हम कर चुके थे। इंडाइजेशन में क्या होता है कि भाई जब आप किसी शादी या पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या तीखा खाना खा लेते हैं, तो आपके पेट में क्या होने लगती है, कब्ज होने लगती है, मीन्स पेट में दर्द होने लगता है, मीन्स आप कहते हैं कि भाई जलन होने लगी है। ठीक है, यू फील इरिटेशन इन योर स्टमक। तो उस जो इरिटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एसिडिटी। और उस एसिडिटी किसकी वजह से होती है, इंडाइजेशन। देन वी कॉल दैट यू हैव गॉन थ्रू द इंडाइजेशन, जिसमें खाना नहीं पचता है। वो क्यों नहीं पचता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इंडाइजेशन। किसकी वजह से होता है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, इंडाइजेशन होता है। और इसको ट्रीट करने के लिए इट इज ट्रीटेड बाय एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड के लिए हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, इस एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। मीन्स न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज सोइल ट्रीटमेंट। ठीक है, सोइल ट्रीटमेंट में हम पढ़ते हैं कि भाई जो प्लांट्स हैं, वो कहाँ ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो इन न्यूट्रल सोइल। मतलब जो सोइल की पीएच है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के लिए सोइल एसिडिक भी होनी चाहिए, बेसिक भी होनी चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, न्यूट्रल सोइल के अंदर ग्रो करते हैं। लेकिन अगर क्या हो जाए, प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्लांट विल नॉट ग्रो इन टू एसिडिक या टू बेसिक सोइल। अगर सोइल की नेचर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, तो प्लांट का जो उगना होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे इसमें दो केस आते हैं। एक तो अगर हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए, उसकी मतलब आपको कम क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो, तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से क्या होती है, जो सोइल होती है, सोइल बिकम एसिडिक। अब सोइल एसिडिक हो जाती है तो वहाँ पर मतलब फसल और ज़्यादा उगने की बजाय वो कम होने लगती है, और उनको लगता है कि भाई फर्टिलाइजर ख़राब है, ये बेकार कंपनी का दे दिया, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो जब एसिडिक हो जाती है तो उस एसिडिक सोइल जो होती है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, उसको हम क्विक लाइम या सिलेक्ट लाइम। ठीक है, क्विक लाइम या सिलेक्ट लाइम से, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड और सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो इन दोनों का यूज करके, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, दे बोथ आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब आप अपने मतलब कोई भी किसान है, अगर वो क्या करता है, वो अगर मीन्स बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया है उन्होंने, तो उससे क्या होती है, जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। फिर उसके जो एसिडिक सॉइल हो गई है उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं हम,
क्विक लाइम या सेलेक्ट लाइम यूज करते हैं, जिससे वो एक्सेसिव एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और आपकी पीएच पहले जैसी न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है। दूसरा केस आता है कि भाई क्या होता है, ठीक है, जैसे डिकेइंग मैटर होता है, अगर आपकी सॉइल बेसिक हो जाती है, मतलब बेसिक हो जाती है किसी भी कारण से, देन वी यूज मैन्यूर या कंपोस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर होता है ये। ठीक है, जब हम इसको यूज करते हैं तो इसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है। तो ये एसिडिक होने की वजह से जो बेसिक सॉइल होती है उसको क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि भाई अगर आपकी सॉइल बेसिक हो जाती है तब उसमें हम मैन्यूर या कंपोस्ट यूज करके उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइजर यूज करने से जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है, उसको हम क्विक लाइम या सेलेक्ट लाइम यूज करके उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि एंट स्टिंग, एंट एंड बी स्टिंग। जैसे चींटी काट लेती है या मधुमक्खी काट लेती है आपके हाथ पर या गर्दन पर या मुंह पर, तो आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होती है, हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है और क्या होता है वहां पर वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग और वो जो इरिटेशन होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसका पीएच क्या होता है, 7.4 के अराउंड होता है, मतलब वो होती है बेसिक। और जो एंट होती है या बी होती है, ठीक है, जो एंट होती है और बी होती है, उसके जो स्टिंग होता है, मतलब उसका जो डंक होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। तो जब एसिड हमारे अंदर के बेस से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हमें वहां पर हीट निकलती है जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और स्वेलिंग हो जाती है। तो जिसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, माइल्ड बेस यूज कर सकते हैं। माइल्ड बेस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, कैलामाइन मींस जिंक कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एंट स्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मतलब आगे तक पूछा जाएगा, 10th क्लास में भी ये आता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे यहीं पर तो 10th क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये हाई लेवल पर आ जाती हैं। एक छोटे लेवल पर आपको एक इंट्रोडक्टरी लेवल है ये आपका, यहाँ पर ये सारे टॉपिक आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बताए जाते हैं। ठीक है, तो हमने नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें लिख ली हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कम अंडर द नोट्स, सो एक्सरसाइज आपकी बहुत कम बचेगी। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट करेंगे एंट स्टिंग्स एंड बीस स्टिंग। तो इसके अंदर कौन सा स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या आप कह सकते हैं मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके एंट स्टिंग में या बी स्टिंग के अंदर होता है। ठीक है, जब वो हमें क्या करती है, बाइट करती है या स्टिंग करती है, तो क्या होता है भाई, हमें पेन होता है एंड इरिटेशन होती है और स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइल्ड बेस हम यूज करते हैं। माइल्ड बेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें एसिड दिया है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो माइल्ड बेस के तौर पर हम क्या यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और दूसरा कैलामाइन सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। कैलामाइन होता है ZnCO3 दैट इज जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों का यूज करके उससे क्या कर सकते हैं, जो आपके इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, पेन हो रहा है, उससे छुटकारा मिल सकता है। फोर्थ हम बात करते हैं फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं वो क्या होता है, जो हम फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है
वेस्ट जो होता है दैट कुड बी एसिडिक या बेसिक हो सकता है। ठीक है, जब ये क्या जाएगा वाटर बॉडीज के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, जो वाटर बॉडीज के अंदर फिशेस होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हार्म करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो वेस्ट क्या करता है फैक्ट्री से निकलता है इट शुड बी ट्रीटेड। ठीक है, उसको हमें क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। किससे, बेस अगर एसिडिक है तो हमें उससे बेस से ट्रीट कराना चाहिए, और अगर बेसिक है तो उसको हमें एसिड से रिएक्ट कराना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और वो हमारे वाटर बॉडीज में क्या करेगा, फिर नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए वाई वो फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज, मतलब उसको वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले, तालाब में या सी के अंदर, रिवर्स के अंदर छोड़ने से पहले ट्रीट करने की क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी नेचर एसिडिक या बेसिक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल हैं। तो एक बार हमें उसकी पीएच मतलब ये जान लेते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो एसिडिक होता है तो उसकी रिएक्शन हम बेस से करा देते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, और अगर वो बेसिक है तो हम एसिड से करा देंगे, और अगर एसिडिक है तो बेस से करा देंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो इस तरीके से हम उसको जब डिस्चार्ज करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन क्या होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स अगर रेन के अंदर एसिड रेन की बात हम करते हैं तो क्या होता है भाई, एसिड रेन जब रेन वाटर के अंदर एक्सेस एसिड प्रेजेंट होता है, एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन। ठीक है, इसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं। जो एसिडिक रेन होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई एसिड रेन से क्या क्या हो सकता है। एसिड रेन क्या करती है, जब बारिश का पानी तालाब में, समुद्र में जाता है तो वो उसके पानी को भी क्या कर देती है, एसिडिक कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल क्या करने लगते हैं, मरने लग जाते हैं। ठीक है, और सोइल भी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, जिसमें उसमें खेती करना मुश्किल हो जाता है, और जो क्रॉप्स खेत में उगी भी होती हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और जो बिल्डिंग होती हैं, जो पहले के ज़माने के बने हुए पत्थर हैं, उनसे क्या करती है, उनको कोरोड कर देती है, मतलब उनके साथ रिएक्शन कर लेती है और उसको गला देती है। आपने देखा होगा कि बहुत बार आता है कि भाई कोई इतनी पुरानी बिल्डिंग थी वो गिर गई, वो क्यों गिर गई, क्योंकि एसिड रेन हो के उसने उसको कमज़ोर कर दिया। ठीक है, जो एसिड रेन होती है वो पुरानी बिल्डिंग्स को, जैसे ताजमहल का कलर है पहले वाइट हुआ करता था, अब येलोइश हो गया है, वो सब एसिड रेन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन है, किस में होता है, इंडाइजेशन में होता है, सॉइल ट्रीटमेंट में होता है, एंट एंड बेस्टिंग में होता है, और फैक्ट्री वेस्ट में होता है। और एसिड रेन है उसका भी हमने आपको बता दिया कि भाई अगर रेन वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में एसिड प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन से क्या क्या हो सकता है कि भाई एक्वेटिक एनिमल को नुकसान पहुंचता है, क्रॉप को नुकसान पहुंचता है, सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो हिस्ट्रिकल मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको डैमेज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, एसिड के टाइप पढ़े, बेस के टाइप पढ़े, इंडिकेटर्स पढ़े, इंडिकेटर्स के टाइप पढ़े। ठीक है, उनके टाइप्स पढ़े, अलग अलग कलर पढ़े। उसके बाद हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके बाद सोल्ट्स पढ़े, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन होता है ये पढ़ा। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मिलती रहें। ठीक है, तब तक आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।